खबर हाथरस से है, जहां सिकंदराऊ थाना क्षेत्र के गांव पोरा में दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें, सिकंदराऊ थाना क्षेत्र के गांव पोरा में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड सह मंत्री के भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पर पोरा गांव में रहने वाले सोनू पुत्र संजय माहेश्वरी और उसका चचेरा भाई देव, जो कि मंदिर पर प्रसादी लेने जा रहे थे। बताया जाता है घात लगाए बैठे दबंग उन पर धारदार हथियार एवं लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सोनू के सर पर गंभीर चोट आई। वहीं देव की भी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले देव का आगरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां से डिस्चार्ज होकर आया था, जिसके चलते दबंग के हमला करने के बाद देव की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों ने सोनू का प्राथमिक उपचार किया। वहीं चचेरे भाई देव की हालत को देखते हुए हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। वहीं पीड़ित को दबंगों से जान माल का खतरा है। हाथरस से गौरव पंडित की रिपोर्ट। कल मैं सबसे पहले बताऊं आपको, मैं भानु प्रताप सक्सेना, विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस का जिलाध्यक्ष का दायित्व है मुझ पर, और मेरा आवास जो है प्रखंड सिकंदराऊ में है जी। और मेरे साथ में है सिकंदराऊ प्रखंड के नगर संयोजक बजरंग दल लकी शर्मा जी, और साथ में प्रखंड सिकंदराऊ के प्रखंड सह मंत्री मोनू माहेश्वरी जी। कल पता चला कि मोनू माहेश्वरी जी का आवास तो सिकंदराऊ में ही है, लेकिन इनका प्रतिष्ठान पास में ही एक गांव है, पोरा है। और पोरा में कल हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से सभी हिंदूवादी संगठन मिलकर के कर रहे थे। तो इनके भाई, दो भाई हैं इनके, चचेरे भाई हैं, और वो सभी लोग मेले में शामिल थे। थोड़ी सी कुछ कहासुनी हुई है उसमें। उसके बाद थोड़ी सी कहासुनी के बाद ही वहां के जो कुछ दबंग लोग हैं, जिनके खिलाफ हमारे प्रखंड मंत्री, सह मंत्री और उनके परिवारी लोगों ने तहरीर दी है वहां पर थाने में जाकर के, और वहां उन लोगों पर लाठी डंडों और धारदार जो हथियारों से उन पर हमला किया गया, जिसमें एक भाई की तो बहुत ज्यादा तबीयत नाजुक है, यहाँ से तुरंत उसको रेफर किया गया। वो इस समय आगरा में बहुत क्रिटिकल कंडीशन आईसीयू में है इस समय, और दूसरे भाई के सिर में काफी चोट है और बहुत खून बहा है, और उसका मेडिकल भी थाने में यहाँ जो सीएचसी है उस पर करा दिया गया है, और वो थाने में उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। कुछ एक पता चल रहा है अभी कि जो विपक्ष की पार्टी है वो अनावश्यक अनर्गल रूप से ये अपने अल्पसंख्यक या कहें दलित होने का फायदा उठा करके झूठी अफवाह और झूठी एक तहरीर थाने में देने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। तहरीर है वो तहरीर जिसमें बताया गया है कि जात सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं या गाली गलौज की गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरीके से निराधार है और इसकी जांच भी कराई जा सकती है, क्योंकि मेले का पूरा कवरेज हुआ है और उस कवरेज में कहीं इस तरीके की आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में मैं पूरे अपने प्रशासन से भी ये निवेदन करूंगा कि किसी भी स्तर पर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को गलत रूप से उसमें न फंसाया जाए। इसके लिए हम थाने में भी मिल चुके हैं जी। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा, तहरीर में कहीं न कहीं एक नाबालिग बच्ची का भी जिक्र हो रहा है, क्या कुछ उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल निराधार है। कहीं ये संभ्रांत परिवार हैं, पोरा के व्यवसायी लोग हैं। अगर ये इस तरीके की घटनाक्रम और इस तरीके की व्यवस्थाएं करते रहेंगे तो आज से पूर्व कभी भी इस परिवार के खिलाफ कहीं कोई किसी तरीके का आपराधिक मामला या कोई इस तरीके के चारित्रिक हनन वाली बात कहीं कभी किसी स्तर पर नहीं आई है, और ये तो पूरी तरीके से निराधार है और झूठा है। इसमें कहीं कोई सच्चाई वाली बात नहीं है किसी तरीके की। विश्व हिंदू परिषद किस हद तक साथ देना चाहती है? पूरी तरीके से अपने साथ में है और न्याय दिलाने तक पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। प्रखंड, जिला और अगर उससे भी ऊपर जाने की बात पड़ी तो वहां पर भी हमारे साथ में है और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम सत्य का साथ दे रहे हैं। हम देंगे सत्य का साथ। हमारा पक्ष यदि सत्य है, उसमें सत्य की राह पर है और उसकी बात सही है तो उसको न्याय मिलेगा। और यदि दूसरे व्यक्ति झूठी अफवाह फैला करके हमारे पदाधिकारियों को या हमारे दायित्ववान कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे तो ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो पूरा विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा होकर के करेगा।